मध्य प्रदेश में साइबर ठगी कम होने का नाम नहीं ले रही। ठगों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन अब पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में है। यही वजह है कि देवास में पुलिस ने केवल 13 दिन के अंदर 5 ठगों को गिरफ्तार कर उनसे बहुत सारा पैसा वसूल कर किया है। अब आगे साइबर सेल लगातार अभियान चला रहा है। क्या है पूरा मामला और साइबर सेल क्या कदम उठा रहा है, इसकी जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। जमीन पर बैठे अपना मुंह छिपाते, शर्मसार होते और सवालों से बचते, ये कोई आम लोग नहीं है। ये हैं शातिर साइबर ठग। ध्यान से देखिए। आरोपी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ये लोग आप और हमारे जैसी आम जनता को क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दिलवाने का लालच देते थे और आम जनता का मेहनत से कमाया पैसा कुछ ही मिनटों में पार कर देते थे। लेकिन देवास के एक शख्स से ठगी करना इन्हें भारी पड़ गया, क्योंकि पुलिस ने शिकायत के केवल 13 दिनों में इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जिस पर आवेदक के द्वारा 6 दिसंबर को 1930 पर साइबर फ्रॉड होने की सूचना दी थी, उसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए हमारी औद्योगिक थाना क्षेत्र की टीम ने अपराध दर्ज किया और साइबर सेल की मदद से आरोपियों को ट्रेस किया। इनमें से कुल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ख़ास बात यह है कि जितनी ठगी आवेदक के साथ की गई थी, संपूर्ण ठगी गई राशि को पुलिस ने 100% बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लिंक और पीड़ितों की भी जांच कर रही है, क्योंकि साइबर ठगी के मामले मध्य प्रदेश में दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में साइबर ठगी का जाल किस कदर फैल चुका है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। पिछले 1 साल में प्रदेश में 64,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसमें ठगों ने 638 करोड़ रुपए पार किए। अब जब प्रदेश में इतने मामले सामने आ रहे हैं, तो सियासी पारा हाई होना भी लाजमी है। साइबर ठगी के जो मामले पूरे देश और प्रदेश में हमको देखने को मिल रहे हैं, एक गिरोह जो है उसके पीछे काम कर रहा है। और अगर ये गिरोह इतने समय से सक्रिय है और इनको अगर सरकार कानून के कटघरे में नहीं खड़ा कर पा रही, तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है, जिसका खामियाजा आम लोगों को, आम जनता को उठाना पड़ रहा है। साइबर ठगी के ऊपर केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार ने भी अपना विशेष स्पेशल सेल बनाया हुआ है और इन पर हम बड़ी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। सियासत से परे अब प्रशासन ने इस मुद्दे पर जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। एनसीआरपी पोर्टल I4C का जो है, उसके माध्यम से हमें म्यूल अकाउंट्स के डिफरेंट लेयर्स की जानकारी प्राप्त होती रहती है। उसमें एक टीम हमने यहाँ पर बनाई इस बात के लिए, एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाया। इसके अलावा हमने संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों महोदयों के माध्यम से भी वहाँ भी एक नोडल टीम बनाई गई। फिर उनने कोऑर्डिनेशन करके जिलों ने उस पर कार्रवाइयाँ की हैं और मध्य प्रदेश के बहुत से जिलों में, जिसमें उन्होंने उसमें कोई ना कोई आपराधिक तत्व पाया है, कोई वैधानिक कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की गई है और लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इसी मुद्दे पर 10 फरवरी को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल फ्रॉड को पूरी तरह से लूट और डकैती बताया था। साथ ही ये भी कहा था कि डिजिटल फ्रॉड से गबन की गई रकम कई छोटे राज्यों के बजट से अधिक है। इसीलिए अब जरूरत है कि हर एक व्यक्ति जागरूक हो और ऐसे शातिर ठगों के जाल में ना फंसे। विस्तार न्यूज के लिए भोपाल से विवेक राणा और देवास से ओम प्रकाश सेन की रिपोर्ट। तो पुलिस प्रशासन अब साइबर ठगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इस जंग में असली ताकत हमारी और आपकी जागरूकता ही है। साइबर ठगों का जाल हर दिन फैल रहा है, लेकिन अगर आप और हम सतर्क रहेंगे तो अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, क्रिप्टो या निवेश के नाम पर लालच में ना आए और शक होने पर तुरंत पुलिस या साइबर सेल को सूचित करें, तो हम खुद को और अपने साथियों को भी इस साइबर ठगी से बचा सकते हैं।